Okay, so let's solve this question which was asked in JEE Advanced 2014. To find the distance d over which a signal can be seen clearly in a foggy conditions, a railway engineer uses dimensional analysis and assumes that distance depends on the mass density rho of the fog, intensity which is power per unit area S of the light from the signal, and its frequency f. The engineer finds that d is proportional to s to the power 1 by n. S to the power 1 by n. The value of n is, आपको यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है. So how can we go on solving this particular problem? तो एक काम करते हैं. पहले यहाँ पर d डिपेंड्स अपॉन रो, सपोज रो टू द पावर x है, इनटू s टू द पावर y है, इनटू f टू द पावर z है. सपोज वेयर रो इज डेंसिटी, s इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड f इज फ्रीक्वेंसी. अब हम लोग डायमेंशंस की बात करेंगे. ये जो क्वांटिटीज है इनके, तो d इज अ डिस्टेंस, तो उसका डायमेंशन सिंपली l. दैट इज क्लियर. अब देखते हैं रो का डायमेंशन क्या होगा. मास डेंसिटी यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम. आई थिंक इसके ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है रो के लिए. नाउ एस के डायमेंशंस थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा. एस के डायमेंशन निकालने के लिए एस क्या दिया है, पावर अपॉन, okay, here I should write like this. Okay, S is equal to power upon area, but what is power? Rate of doing work, so it is work, right, upon area into, let's say, time, but work is force into displacement. इस तरीके से मैं बनाते जा सकता हूँ. फोर्स इंटू, लेट्स से यहाँ पर मैं L लिख देता हूँ. एरिया यानी इधर L स्क्वायर है, इंटू T है. फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन. सो इट इज m. अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशंस ऑफ s, तो ये आ गया m t टू द पावर -3. सो अगर आपको डायरेक्टली आते हैं पावर के वगैरह डायमेंशंस तो अच्छी बात है, आपका आंसर फास्ट होगा. लेकिन नहीं आता है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं रहती है. इस तरीके से जैसे मैंने अभी कैलकुलेट किया, यू कैन डू इट. और फिर फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन तो बड़ा ही सिंपल है, पर यूनिट टाइम. ओके, अब डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड का सिंपल डायमेंशन L है. ओके, नाउ यहाँ पर रो यानी m L टू -3, उसको पावर लिख देते हैं x, फिर m t टू द पावर -3, ये हो गया y, और फिर t टू द पावर -1 एंड टू द पावर z. सो यहाँ पर क्या बन रहा है देखते हैं. m को आ रहा है पावर x प्लस वाई, ठीक है. l एक ही है, l -3x. t will have -3y -z. So obviously x plus y कितना होना चाहिए, x plus y is equal to 0 in this case, क्योंकि as L is fundamental quantity, it is not going to depend upon m or t. So ये तो मेरे ख्याल से आपको इजीली ध्यान में आ गया होगा. तो इस वैसे ही दूसरा भी मालूम है, -3y -z, ये भी 0 है. -3y -z, ये भी 0 हो गया. और -3x इज इक्वल टू 1 है. यल यहाँ पर 1 है, तो -3x इज इक्वल टू 1. सो x का वैल्यू आ गया
माइनस 1/3. सो व्हाट इज y का वैल्यू? y इज इक्वल टू प्लस 1/3. सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ z, लेकिन वो पूछा ही नहीं है. यहाँ पर बोला ये है कि अगर d के फॉर्मूला में बाकी के रिलेशन के साथ s टू द पावर 1/n है तो n की वैल्यू बताइए. सो व्हाट इज द n की वैल्यू नाउ? s का पावर 1/3 है तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 3. सो योर आंसर, न्यूमेरिकल आंसर इन दिस केस इज 3. सो गाइस, क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है. कैसे होता है ना कि इस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं किया रहा तो कभी कभी कुछ लोगों को डाउट आता है, राइट? लेकिन थोड़ा सा सोचने का अपना तरीका डेवलप करना होगा हमें अभी से. सो आई होप यू आर डूइंग इट एंड दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन डूइंग सो. थैंक यू.